So what is the use of if else statement? See, suppose what happens, we may have some conditions. We may have some conditions that does not support. We have multiple things in it. Either the condition is there, okay, it's true or false. So we don't know about it. In that case, we use if else condition. Okay, I will show you now. So, can you see my screen? Yes. Let's create the first small program, age check. Okay, I'm creating a small program, age check. Fine. I give, say, suppose age, and age is equal to 16. Okay, let's go and find the condition if age greater than equals to 18, suppose. अगर एज बड़ी है तो तभी वो इसमें आएगा, समझे? अगर बड़ी है तभी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी वो इफ के लूप में आएगा, इफ के अंदर वाले ब्रैकेट्स में आएगा, वरना वो नहीं आएगा। एल्स else it will not come. Else in that case, okay, it will not come in this loop. Okay, अब ये अगर ट्रू होगी कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। सुरजीत, आपने पुराने वीडियोस देख लिए मेरे? डू यू नो हिंदी? हेलो। हेलो, डू यू नो हिंदी? या सर। यू आर फ्रॉम विच लोकेशन? आई एम फ्रॉम बिहार डिस्ट्रिक्ट नालंदा सर। ओके, सो मेरे वीडियोस देख लिए थे दोनों पुराने? ये आई हैव सीन सर। ओके, सो अभी हम इफ एल्स कंडीशन देख रहे हैं। इफ में एक डाला है, तो इफ में अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी इसके अंदर आएगा। एल्स अगर फॉल्स हो जाती है तो इस केस में वो इट विल नॉट कम इन द एल्स कंडीशन, इट विल नॉट कम इन द एल्स। अगर फॉल्स होती है तभी एल्स कंडीशन में आएगा। यस। स्टेटस ओके, नॉट एलिजिबल टू। सो यहाँ अपनी कंडीशन क्या है? यहाँ अपनी एज इज नॉट ग्रेटर देन, तो ये फॉल्स में आएगा और प्रिंट करेगा। ये सिंपल इफ एल्स बता रहा हूँ आपको। तो नॉट एलिजिबल। ओके, ये बार लिखो इसको। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। सर इंटेल आई जो है वो ट्रायल वर्जन का है सर, उसे फिर अनलॉक कैसे करेंगे? पेमेंट करना पड़ेगा कैसे? नहीं नहीं, मेरा भी तो चल रहा है अनलॉक अनलिमिटेड। लेकिन ट्रायल मेरा लिखा हुआ है सर। नहीं नहीं, मेरी भी ट्रायल खत्म हो गया, तभी तो आ रहा है लिखा हुआ अनलॉक अनलिमिटेड। वो अपने आप आ जाता है क्या सर? हाँ, हमें आ जाएगा। आप लोगों ने मेरे को लिंक्डइन पे ऐड कर लिया था? सॉरी सर। Yes, sir. ओके। I did. नो, ये अपन ने एक सिंपल इफ एल्स देखा। अब सेकंड, if we have multiple if else, if we have
if I have multiple if else, suppose okay, how can I create it? I create a new Java class. Okay, so I create it as create validator. Okay, you go over here. So मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ मार्क्स नाम का इट, उसमें वैल्यू दी मैंने 82। ओके, अब मैं इवेल्युएट करना चाहता हूँ, आई वांट टू इवेल्युएट एट डिफरेंट डिफरेंट टाइप numbers पे that what could be the grade. Okay, what could be the grade? If, so this is known as nested if else. This is known as nested if else. So I go over here, I give if marks greater than equals to 90. अगर ग्रेटर देन होते हैं, ये ट्रू कंडीशन होती है, तो इसके इसमें जाएगा और प्रिंट करेगा ग्रेड ए प्लस। अगर ये नहीं होते एल, मैं यहाँ अब एक और कंडीशन दे रहा हूँ, आई एम गिविंग वन मोर कंडीशन यूजर हियर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 82 है ना आपने, ठीक है, इसमें जाएगा। अगर ये ट्रू होती है तो इसमें जा करके ये प्रिंट करेगा ग्रेड ए। अब इन दो से तो काम चलेगा नहीं, वी हैव 70 से भी ऊपर होते हैं, सो एल्स ओके एल्स इट ओके, यहाँ चेक करता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, फिर प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ग्रेड बी। और अगर ये तीनों ही कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, ओके, इफ ऑल दिस थ्री कंडीशंस आर नॉट फुलफिल, कैन आई गिव else, simple else, need, improve. Okay, so ये basically these are for your, okay, if we have multiple if else conditions, this is basically multiple if else condition. I will take one more example. Okay, थोड़ा मैं true false का भी लूंगा भी एक। Okay, do it before that. Here.
ओके, ठीक। अब एक एग्जांपल और लेते हैं सो दैट नाउ नाउ अब मैं कर रहा हूँ एक और बनाता हूँ। ओके, सुरजीत अभी क्लास चालू हुई नहीं है मैनुअल टेस्टिंग की। सॉरी सर। मैनुअल टेस्टिंग की अभी क्लास चालू हुई नहीं। हाँ, मैनुअल का क्लास आज से चालू हुआ था, लेकिन मैम ने नहीं बोला था कि ये लिंक सेम है। हाँ हाँ, दोनों ने ज्वाइन नहीं किया था। इसने दर्शन तूने भी नहीं किया था और सुरजीत ने भी नहीं किया। ओके ओके। उसने लिंक शेयर किया था, चेक करो। ठीक है सर, मैं कल से ज्वाइन हो जाऊंगा चलो उसमें। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हाँ हाँ। ठीक है, अब मैं एक सिक्योरिटी चेक लगाता हूँ। ओके, अगर मैं बुलियन बनाता हूँ। ओके, बुलियन क्या होता है? जो ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रहता है। जो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स वैल्यू देता है उसे अपन कहते हैं बुलियन। फाइन। सो अपन दो वेरिएबल्स बनाते हैं बुलियन। बुलियन इस यूजर नेम वैलिड करके बनाया मैंने। और एक बनाता हूँ मैं बुलियन इस पासवर्ड वैलिड, उसको फॉल्स करता हूँ। इस पासवर्ड वैलिड फॉल्स। अब मैं यहाँ जाके चेक करता हूँ इफ इस यूजर नेम, मतलब अगर ये ट्रू है, ओके, तभी नीचे जाएगा, तभी ये इफ कंडीशन के अंदर जाएगा और चेक करेगा इफ इस पासवर्ड पासवर्ड भी ट्रू है। अगर दोनों चीज ट्रू होती हैं तो इसके अंदर जाके ये क्या करेगा? एक्सेस ग्रांटेड टू वेलकम टू ट्रायल। अपन किसी भी वेबसाइट पे एक्सेस मिल जाएगा तो अपन कह सकते हैं एक्सेस ग्रांटेड हेल्प। अब क्या हो रहा है? पासवर्ड तो गलत है ना आपका, पासवर्ड तो फॉल्स है, तो इसमें तो जाएगा ही नहीं। फिर जाके ये क्या प्रिंट करेगा? एक्सेस डिनाइड। एक्सेस डिनाइड। ओके, एक्सेस डिनाइड। और अगर मान लो यही इफ कर लिए तो देखो इंटरनल इफ एल्स गया है। अगर ये पासवर्ड गलत हो गया तो इसके एल्स में जाएगा। समझ में आ रही बात? ये सही होगा तो इसमें जाएगा, एल्स अगर ये गलत हो गया तो इसमें जाएगा। पर अपना ऊपर ही ऊपर वाला इफ फेल हो गया। ओके, यही फेल हो गया तो ये अपने दूसरे एल्स में जाएगा कि आपका यूजर नेम ही सही नहीं है। फाइन। तो फिर ये जाकर प्रिंट कर देगा, then it will pick access denied, username not found। ओके, सो ये अपन ने एक कंडीशन भी बना करके देखिए। वी हैव सीन अ कंडीशन वेयर वी हैव क्रिएटेड दिस इफ एल्स स्टेट। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? आप एंड के चलो ये करो, फिर मैं एक और पॉइंट बताता हूँ। एक एंड के थ्रू भी कर सकते हैं इसमें अपन, एंड और कंडीशंस। सो आई विल टेल यू, वी विल डू इट।
तो ट्रूथफुल थोड़ी भी है। आपने सब पढ़िया हुआ 80 कमेंट निकला है। चलो ठीक है, बताओ। हाँ, श्योर श्योर श्योर। चलो ठीक है, बताना भी लास्ट। ठीक। ठीक है। नाउ अगर मान लो मेरे इसमें इफ आई कैन हैव एंड और कंडीशन आल्सो, आई कैन हैव एंड और कंडीशंस आल्सो इन इट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एंड और कंडीशंस आल्सो। सो देखो, अपन कर रहे हैं सिलेनियम के हिसाब से, फाइन। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर प्रोग्राम्स वगैरह तो। Okay, so let's start loan approval. I am creating one more program. Fine. और इसमें एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं डबल लेता हूँ। ठीक है, मंथली इनकम लेता हूँ ये। एक लेता हूँ मैं क्रेडिट स्कोर लेता हूँ 320। ठीक है, दो वेरिएबल्स ये। अब अगर मैं देखता हूँ, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, ओके, अगर मंथली इनकम ग्रेटर देन 30,000 होती है और क्रेडिट स्कोर इज ग्रेटर देन 700 होता है, देन वी कैन अप्रूव द लोन। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? इफ मंथली इनकम is greater than equals to 30 equal, है ना, 0, and credit score is greater than equals to 7। अगर ये होता है तो उस केस में क्या होगा? लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर नहीं होता, if this is not there, so we can say rejected application। ओके, एल्स दूसरी केस में क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखो। ओके, अपने एंड कंडीशन ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ट्रू ट्रू मींस ट्रू, कल पढ़ा था मैंने, वी हैव सीन यस्टरडे। सो एंड कंडीशन इज ट्रू, सो इट विल गो विद लोन एप्लीकेशन अप्रूव्ड। एल्स इफ इट इज फॉल्स, अगर इसमें से एक भी फॉल्स हो जाती है, अगर मानो ग्रेटर देन 50 कर देता, फिर फॉल्स हो जाती। ओके, और फिर अपन ये जा करके क्या होता? एप्लीकेशन रिजेक्ट। ओके, सो ये यूज होते हैं इफ एल्स कंडीशंस के। इसको लिख लो, फिर उसके बाद वी विल लुक एट द स्विच स्टेटमेंट।
हाँ बोलो। डन सर। ठीक है। अब स्विच में क्या होता है, सी वी हैव अ लिमिटेड कंडीशंस हियर। अब मेरे को आगे कंडीशन आ गई कि मेरे को डे ऑफ वीक 3 कौन सा है, समझो मेरी बात। मेरे मैं बोलता हूँ डे ऑफ वीक 3 क्या है, तो अपन को चेक तो 7 डेज में करना पड़ेगा। तो इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स 7 बार, फिर उसके बाद एल्स 8 बार। इट इज नॉट फीजिबल। जब ऐसी कंडीशंस आ जाएं, जब व्हेन वी आर हैविंग मोर देन वन इफ एल्स, मतलब काफी नेस्टेड आ जाए, ओके, in that case we can use a switch statement. So I create a new class, day of week class. Okay, let's take public static void main. Fine. Okay, so I create a variable day number, suppose int day number. Fine. Up. Now I will be checking this is in a switch statement. How can I do it? इसमें जाओ, switch. So now you have to evaluate it. Case. You have to give cases. केस किस बेस पे आएगा, डे नंबर के बेस पे आएगा कि उसमें क्या वैल्यू है। केस किस बेस पे आएगा, डे नंबर के बेस पे आएगा उसमें क्या वैल्यू है। अगर केस 1 होता है तो प्रिंट कर दो मंडे, और इसको ब्रेक कर दो। केस होता है 2, ठीक है, ट्यूसडे, और इसको ब्रेक कर। केस होता है अगर 3, सो क्या होगा, वेंसडे, और इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, वरना आपका लूप चलता रहेगा। बताऊंगा अभी कैसे। केस होता है मेरा अगर 4, ओके, तो थर्सडे प्रिंट कराना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। केस होता है अगर मेरा 5, मैंने 5 ही ले रहा हूँ, फ्राइडे तक, सैटरडे संडे छोड़ो। और अगर इनमें से कोई भी नहीं मिलता, इफ एनी नथिंग आई गेट, इफ आई गेट नथिंग, तो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट में वीकेंड, और ब्रेक कर दो। अब इसको रन करते हैं, तो अपना यहाँ जाकर के डे नंबर देखेगा। केस तो मेरे क्या है 3, केस इज हैविंग 3, ये नीचे जाएगा, इसको मिलेगा यहाँ, और ये प्रिंट करेगा वेंसडे। रन करता हूँ इसको, सी टेस्ट प्रिंटेड वेंसडे। अगर मैं कल को यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ, सपोज, डबल स्लैश का मतलब होता है कमेंट, है ना। अगर मैं यहाँ से कमेंट्स ब्रेक हटा देता हूँ और फिर वापस जाके रन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, वेंसडे तो प्रिंट करेगा ही, नीचे जाके थर्सडे को भी करेगा। ये जब तक प्रिंट करता रहेगा, एक्सक्यूज मी, जब तक इसको ब्रेक नहीं मिल जाता। ओके, सो ब्रेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर एवरी केस। ब्रेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर एवरी केस। ओके, बनाओ इसको। इसको समझ में नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से, एक प्रोग्राम और ले लेंगे इसका।
अभिनव सर सुरजीत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, एक्चुअली 2014 में ही मैंने बीटेक किया था। ये अब मेरे को कॉल कर लेना है। ओके ओके सर। ओके, नेक्स्ट अपन बनाते हैं, ये बना लेना है ना अभी वीडियो देख के, फिर अपन नेक्स्ट बनाते हैं। क्लास के अंदर कॉल कर लेना, वीडियो चेक। ओके, इस नाउ, अब ये भी अपन ने तो क्या इंटीजर वैल्यू चेक की थी। नाउ इफ आई वांट टू चेक सम स्ट्रिंग वैल्यू, इफ आई वांट टू चेक सम स्ट्रिंग वैल्यूज, ओके, आई गो ओवर हियर और मैं यहाँ देता हूँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ रोल नाम का। आई क्रिएट अ वेरिएबल विद द नेम एज स्ट्रिंग, स्विच रोल। इफ, अगर मानो केस, इफ अभी अपना ऊपर केस एडमिन है, अगर इसको ही लेता हूँ, केस अगर एडमिन होता है, सी टाइप्स जरूर देख लेना, मैं कैपिटल लिख रहा हूँ तो कैपिटल ही लिखना है। एडमिन ले लेता हूँ, ओके। अगर एडमिन है तो उसको आप पूरी राइट्स ग्रांट कर सकते हो। सो आई कैन प्रिंट सिस्टम डॉट आउट फुल एक्सेस ग्रांटेड एंड ब्रेक केस, ओके। अगर वो मानो एडिटर होता है, तो उस केस में अपन देखते हैं पार्शियल एक्सेस ग्रांटेड, ओके, पार्शियल एक्सेस ग्रांटेड, ओके, एंड ब्रेक। गेस्ट होता है, तो उस केस में कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ग्रांटेड। गेस्ट को तो क्या वाईफाई वगैरह ही मिलता है, ओके, वी कैन से restricted access granted, right, break, right, और डिफॉल्ट अगर इफ नथिंग इज देयर सो अननोन रोल और एक्सेस डिनाइड, अगर कुछ भी नहीं है, डिफॉल्ट कोई रोल नहीं है, सो आई कैन से डिफॉल्ट एंड से सिस्टम डॉट आउट रोल एक्सेस डिनाइड। सो अभी इसमें जाएगा ये, इट विल फाइंड एडमिन एज द रोल, ओके, और जाके क्या करेगा फुल एक्सेस ग्रांटेड ये प्रोवाइड करेगा। तो लेट मी रन दिस, full access granted read and write। अगर इसकी जगह एडिटर होता, if it is editor here, so it will go over here partial access granted, it will partial access, okay। So this is useful in our granting the things, right? Got it? Any questions, anyone? Write it out. Okay, so दो दो नंबर को कंपेयर करने वाला प्रोग्राम एक बार बना के देखना अपने एंड पे, अगर वैसे, ओके।
ओके नो, लूप्स कौन कौन से तरीके के होते हैं आप लोगों ने पढ़े हुए, कौन कौन से लूप्स अवेलेबल है मार्केट में? तो देखो, इफ यू टॉक अबाउट दिस जावा, कोर जावा, वी हैव फॉर लूप, वी हैव while loop, okay, we have do while loop, okay, and we have another that is for next. So we have these three four loops available in the market. So अपन अब इन सब के बारे में देखेंगे. Okay, we will study about all this. So first is बेसिक लेता हूँ एक प्रोग्राम फॉर लूप का, सिंपल लूप लेता हूँ. ओके, जो बनता जा रहा है ना आपका, ये डेटा बनता जा रहा है. ओके, जितने प्रोग्राम्स होते जा रहे हैं आपके एंड पे भी बनने चाहिए. फाइन, वरना कोई फायदा नहीं निकलेगा. ये तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है केवल. वीडियोस तो मार्केट में बहुत पड़े हैं. ये अपन इसलिए करें ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, कहीं इशू आए तो अगले दिन करके मेरे को बताओ, वरना यूडेमी से ही काम हो जाए अपन सबका. तो ओके, अब मैं फॉर लूप लेता हूँ सिंपल. जो समझ में नहीं आया तो पूछ लेना. आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आई इज लेस देन equals to 5 I plus plus. समझा हुआ आपको है? सिस्टम डॉट आउटपुट आ गया. अब वो किसी भी चीज को कॉन्केटिनेट करते हैं ना, प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए काम आता है. प्लस क्या होता है, क्वांटिटी कॉन्केटिनेट करने का काम आता है, दो चीजों को जोड़ता है. तो यहाँ मेरी स्ट्रिंग है और आई एक मेरी वैल्यू है. यहाँ मेरी एक स्ट्रिंग है, उसके साथ एक कॉन्केटिनेटेड वैल्यू है, डेट इज आई. ओके, सो अब ये कैसे काम करेगा? तो इफ यू गो देयर, अब मेरी आई की वैल्यू क्या है? 1. इनिशियली माय आई वैल्यू इज 1. देखो, ये होता है इनिशियलाइजेशन. सो आई की वैल्यू 1 है, ये क्या हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन. ये फिर उसके बाद ये सबसे पहले काम होता है. फिर सेकंड नंबर पे क्या होता है, चेक करता है कि आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 5 है या नहीं. सो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ट्रू. नीचे आएगा, ये थर्ड नंबर पे ये काम होता है, और ये आकर के प्रिंट करेगा. देखो रन कर रहा हूँ, ये नीचे आएगा और आके प्रिंट करेगा 1. काउंट के साथ मैंने प्लस किया है, काउंट डबल कोट्स में है इसलिए वो स्ट्रिंग है, और प्लस आई दिया है तो वो आई क्या है, 1. तो 1 करेगा. फोर्थ नंबर पे ये काम होता है. तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. आई प्लस प्लस 2 ऊपर जाएगा. अब एक बार हो गया ना ये काम, अब नहीं होगा. अब फिर चेक करेगा 2 इज ग्रेटर देन 5, करेक्ट. नीचे आएगा, काउंट को 2 करेगा, ठीक है. फिर चेक करेगा 3 इज ग्रेटर देन, सही है, काउंट 3 करेगा, 3 को प्लस प्लस करेगा, 4 करेगा, 4 को प्लस प्लस करेगा, 5 करेगा, 5 प्लस करेगा. जैसे ही ये वैल्यू 6 हो जाएगी, 6, ये चेक करेगा 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. फॉल्स है कंडीशन, 6 तो छोटा है ना, वहीं ब्रेक हो जाएगा लूप. ओके, और फिनिश हो जाएगा. किसी को कोई क्वेश्चन, सम अभी मैंने बिल्कुल सिंपल बताया, बिल्कुल सिंपल. ओके, इसके बाद में थोड़ा सा नेस्टेड लूंगा इसके अंदर. ओके, फिर एक मैं आपको पैरेंट्रॉन भी लूंगा. तीन तरह को, 3 4 प्रोग्राम लेंगे, तो एक बार इसको बताऊं, समझो एक बार. और प्लीज, इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस, टेक आउट पेन एंड पेपर एंड ट्रेस इट. जैसे मैंने किया ना, आई की वैल्यू 1 की, फिर 6 की, 6 इज ग्रेटर देन, फिर प्लस की, ऐसे ट्रेस करके देखो. इफ यू वांट टू बी अ गुड प्रोग्रामर, लर्न द प्रोग्रामिंग, यू शुड यूज पेन एंड पेंसिल एंड ट्रेस द थिंग्स. ये
इसमें अभिनव सर। हाँ तो सर ये इंटेल आईडीआई में लॉगिन इनटू जेटब्रेन्स अकाउंट मांग रही है सर, क्या ये मांग रहा कर है? रहा है सर। शेयर करो इसको। मैनेज मैनेज सब्सक्रिप्शन कर रहा है सर। स्क्रीन देखो शेयर करूँ शेयर सर? करो इसको, शेयर करो इसको। 1 मिनट सर। मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयर। स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ यही आ रहा है सर। अब इसे क्लोज कर रहा हूँ तो भी ये आ रहा है। मैं ये रीस्टार्ट का ऑप्शन कर पाऊँ? रीस्टार्ट एप्लीकेशन रीस्टार्ट मारो इंस्टॉलिंग। ना। हाँ तुमने कुछ कर दिया होगा, कोई बात नहीं, फ्री टायर है तो कुछ नहीं है, कर लो। कोई नहीं। और ये ऑप्शन एक्सक्लूड 1 मिनट बंद करो सर। बंद करो, क्या है, बंद करो। सर आपके एसआरसी में जो आपने क्रिएट किया है जावा वो प्रोजेक्ट, तो उसमें एसआरसी में मेन आ रहा है, फिर उसके अंदर फोल्डर आ रहा है लॉग डॉट एग्जाम्पल तो करके, शेयर उसके करो अंदर स्क्रीन पे, स्क्रीन शेयर करो तुम। तीन तो शेयर ही है सर। और मेरे को तुम्हारा वो नहीं दिख रहा, इंटेल आई इंटेलिजेंट। जाए वो रीस्टार्ट ओपन ही नहीं हुआ अपने आप, करना पड़ेगा क्या सर? नहीं नहीं होगा फिर वो रिस्टार्ट। तो चालू क्लिक करो, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। सर यहाँ पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सही है ना, क्या खराबी है? 1 मिनट सर, यहाँ पर जो आपका सर फोल्डर है वो जावा के अंदर आपका बना आ रहा था। 1 मिनट सर, ये मेरा डायरेक्ट एसआरसी के अंदर क्लास डॉट जावा फाइल आ रहा कोई है सर, फर्क नहीं पड़ रहा, तुम डॉट राइट क्लिक करके, तो राइट क्लिक करके रन करो। एसआरसी पे सर। बस यही राइट क्लिक करके रन करो इस प्रोग्राम पे ही। ये रन हाँ रन तो हो रहा है मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये आपका जो एसआरसी के अंदर डायरेक्ट मेन क्लास ये जावा क्लास बन रहा है, आपका जावा के अंदर कोई फर्क फोल्डर नहीं के पड़ रहा, अंदर ही कोई आपका फर्क बन नहीं रहा पड़ है, रहा, वो डायरेक्ट क्यों नहीं कोई है? फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इशू नहीं है। ओके अभी ओके, अपन को मैं यही प्रैक्टिस देख रहा करनी है, था सर ये कि ये बताया, अपन जब देखेंगे, जब अपन फ्रेमवर्क बनाएंगे ना, तब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसके अंदर फोल्डर बना के तो भी हम कर सकते हैं आप रन करके एसआरसी के देखो, अंदर, आप मेरी बात मानो, एक बार फोल्डर रन बना करो इस के उसके अंदर प्रोग्राम। हम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। आप एक बार रन तो करो इस प्रोग्राम को, चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ, थोड़ा टाइम लेता है सर ये, इक्लिप्स में तो इतना टाइम नहीं लेता सर। आप बोले थे लाइट वेट है ये। हाँ ये तुम्हारे कंप्यूटर का इशू होगा। ओके। कवर रन हो गया। बस एनालाइजिंग प्रोजेक्ट कर रहा है सर ये आपका।
क्या हो रहा है सर? ये रन होने में बहुत टाइम ले रहा है सर। इतना तो टाइम नहीं ले रहा था कल। जो हम सबका तो रन हो रहा है, ये मशीन का इशू है, एक बार इसको करो। मशीन है ना, हाँ हो गया सर, रन हो हो गया गया। ना? हो गया, रन हो गया ठीक है। सर। फिक्स। ठीक सर, स्टॉप शेयरिंग करता हूँ सर। Guys, I'm sharing. So we have done this small program. Okay, let me create another program. Now, simple loop बना रहा हूँ अभी. Okay, new Java class. Now I am going to print all the things in reverse. Okay. So I will print the things in reverse. Okay, what I am going to do, I am going to print the things in reverse. So how can I print the things in reverse? So I have to go the loop in the different way. So how can I do? For पहले अपन ने I की वैल्यू 1 ली थी. Now I what I will do, I is equal to 5. 5. I is greater than equals to 1. जब तक चलेगा जब तक ये greater than equals to 1 and I minus minus. Okay, so अपन गए लिखते हैं रॉकेट लॉन्च बस. ओके, सो फर्स्ट टाइम अब देखो, पेन पेंसिल ले लेना, किसी को समझ में नहीं आया प्लीज टेक योर पेन पेंसिल. इनिशियलाइज एक बार होगा, आई की वैल्यू को जाएगी 5. चेक करेगा आई इज लेस देन इक्वल्स टू 1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. 5 बड़ा है 1 से, सही है. नीचे आएगा और प्रिंट करेगा रॉकेट लॉन्च 5. 5 है ना वैल्यू, आई की वैल्यू 5 है. फिर आई को माइनस माइनस कर देगा, आई की हो जाएगी 4. 4 अभी भी ग्रेटर है, ठीक है. नीचे आएगा 4 प्रिंट करेगा. फिर माइनस माइनस करेगा 3 कर देगा, 3 इज स्टिल ग्रेटर देन, और 3 पड़ेगा 2 करेगा 1 करेगा. So this is the way it is going to print all the way. This is a okay, different this loop we have just what we call in this opposite of the main loop. Okay, this is opposite of the main loop. Fine, write it down.
Okay. Not suppose. ये जावा का नोट्स भी आपने प्रोवाइड किया है सर अब तक? ये किया ना, मेरे पास तो नहीं आया सर, वो कर दीजिएगा। पढ़ लो। आप महाराष्ट्र मुंबई से हो सर? मैं वैसे जयपुर से हूँ। नहीं, आपके लैंग्वेज में अपुन का था ना, तो मैं समझ गया कि आप शायद महाराष्ट्र के लोग मैंने से। अपन नहीं बोला ना, अब मैं रहता पुणे ही हूँ। हाँ हाँ, वही वही। मैं कॉल ओके, करूंगा सर आपके नंबर पर, कुछ बात करना है मुझे सर। ठीक है। अभी अब नेक्स्ट जो है अपन कर रहे थे, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अनिकेत, दर्शन, उमाइश, सुरजीत, हाँ, यस सर। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस हाँ सर, जी सर, यस। ऑल ओके। और ओके। एक प्रोग्राम और लेते हैं ना, कोई काम तो है नहीं आप लोगों को वैसे भी। एक लेते हैं नेस्टेड लूप का। अब नेस्टेड लूप क्या होता है? एक लूप के अंदर दूसरे मैं बना रहा हूँ पहले, इंट रो इज इक्वल टू 4। ओके, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, रोज रो आई प्लस फॉर इंट j is equal to 1, j is less than equals to I, j सर फर्स्ट फॉर लूप के बाद करली ब्रेसेस नहीं पड़ेगा सर? देखो बताता हूँ। अगर मानो एक लूप के बाद अगर दूसरा फॉर लूप आ जाए, तो आपकी डिपेंड करता है, अगर आप नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। पर ठीक है, फिर भी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं लगा देता हूँ दोनों के बाद। पर अगर आप नहीं भी लगाते ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्ट्रेट की स्पेलिंग है तो हुई है। तो देखो ये अपन ने एक कैलेंडर बनाया, राइट? तो इसको अगर फिर से देखें, इफ वी चेक इट आउट, रोज कितने हैं? 4। ओके, लिख लो का पेज ऑफ रोज क्या है? कागज और पेन निकाल लो। अब आई की वैल्यू क्या है? 1। 1 कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 4 तक। तो पहली बार में 1 है, आई इज इक्वल टू, अब ये चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू है, नीचे जाएगा यहाँ पे। फिर ये क्या करेगा? जे की वैल्यू को 1 करेगा, ठीक है? और चेक करेगा जे इज लेस देन इक्वल टू आई, तो जे 1 इज लेस देन इक्वल टू, जे की 1 है ना, और आई की क्या है? 1। दोनों बराबर है, लेस देन इक्वल टू है। फिर नीचे जाएगा और जाके स्टार प्रिंट कर देगा, इसने स्टार प्रिंट कर दिया। फिर जाकर के जे की वैल्यू बढ़ा देगा, अब जो जे की ट्रू है। फिर चेक करेगा
2 इज लेस देन इक्वल टू 1, फॉल्स हो जाएगी, ये ऊपर चल जाए, ये इसके नीचे आएगा। और ये प्रिंट एलएन, मतलब एलएन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे जाना, एलएन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में जाना, ये नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अब ऊपर जाएगा, जा करके आई की वैल्यू 1 1 कर देगा, अब आई +1 हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, सही है। इसमें आएगा जे की वैल्यू, अब ये वापस चालू होगा लूप, जे की वैल्यू वापस 1 करेगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू, आई की क्या है 2 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 है, नीचे आएगा स्टार प्रिंट करेगा स्पेस के साथ, फिर जे की प्लस प्लस करेगा, जे की हो जाएगी 2, फिर देखेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 है, फिर जाके स्टार प्रिंट करेगा, फिर जे की 3 कर देगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, फॉल्स हो जाएगा, 3 इज लेस देन, ब्रेक हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे चल जाएगा फिर से। ओके, अब क्या हुआ, ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा, आई की क्या करेगा, ये 3 कर देगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू, इधर आएगा, जे की क्या करेगा, ये वापस 1 हो जाएगी, ओके फाइन, जे की 1 हो गई, फिर चेक करेगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू, आई की क्या है 3, 3 होगा, 3 बार स्टार प्रिंट करेगा, चलेगा नहीं। ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को 4 करेगा, आई की 4 हो जाएगी, नीचे आएगा, 4 बार लूप चलेगा, 4 स्टार प्रिंट करेगा, फिर 5 करेगा, तो वैसे ही लूप ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया, यस और नो? यस सर, समझ में आई। क्लियर है यहाँ तक, नेस्टेड लूप लूप्स वगैरह? यस सर। सर इसमें ओके क्वेश्चन पूछा था पैलिंड्रोम में, हाँ तो मतलब उसमें क्या होता है, जो हमें मतलब ऐसे पिरामिड की तरह पैलिंड्रोम बनाना होता है, तो उसमें भी सेम लॉजिक लगेगा या उसका लॉजिक अलग है? लॉजिक इसमें तो तो सेम सिर्फ ही है, लेफ्ट आपको साइड। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लॉजिक तो सेम ही रहेगी। अच्छा ये अच्छा। बात 2 3 क्वेश्चन लेने ही पड़ेंगे आपको, 4 5 क्वेश्चन, उल्टा कैसे ओके बनेगा, ओके। सीधा कैसा बनेगा।